Hello everyone. Today's topic for discussion is flipping of cyclohexane. साइक्लोहेक्सेन के बारे में बात करेंगे। देखो, इसकी फ्लिपिंग में ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या आ रही होती है कि हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, फ्लिपिंग का मतलब हम ऐसे इंटरप्रेट कर लेते हैं कि फ्लिपिंग का मतलब है रोटेशन। देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन फॉर्म है, ठीक है, और ये फ्लिप करती क्यों है, रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि जो रूम टेम्परेचर है उस पे इतनी सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है कि फ्लिपिंग अपने को ऑब्जर्व होती है, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन होती है दोनों फॉर्म में। दोनों की दोनों क्या हैं, चेयर फॉर्म है, ठीक है, दोनों चेयर फॉर्म हैं और दोनों क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये फ्लिप होके ये सेकंड फॉर्म बनी है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये फ्लिप कैसे हुई, इसको ढंग से ऑब्जर्व करें एक बार। देखो, फ्लिपिंग में मैंने यहाँ डायरेक्शन दिखा रखी है। क्या किया, ये जो 1 है इसको हमने प्रेस किया नीचे, इसको फ्लिप मतलब 1 को प्रेस किया नीचे, और इधर 4 के ये जो, या फिर ऐसे समझ लो, इस एक्सियल को, ये जो एक्सियल है इसको नीचे लाने की कोशिश की इधर से, और इसको ऊपर उठाने की कोशिश की इधर से। तो क्या होगा, ये जो फर्स्ट है ये कहाँ आ गया है, यहाँ पे ध्यान दो, इधर ये यहाँ आ चुका है, और ये जो 4 है हम इसको लेके गए हैं और 4 यहाँ जा चुका है, और बाकी 5th जहाँ था वहीं है, 6 जहाँ था 6 वहीं है, सेकंड देखो वहीं पे है कार्बन, और थर्ड वहीं पे है। लेकिन एक और बहुत इम्पोर्टेंट चेंज यहाँ पे हुआ है, ध्यान से ऑब्जर्व करो क्या हुआ है यहाँ पे, कि एक्सियल जो थे वो फ्लिपिंग के बाद में क्या ऑब्जर्व हो रहे हैं, क्या चेंज आ चुका है। जो एक्सियल हैं फ्लिपिंग के बाद में वो बन चुके हैं इक्वेटोरियल। बात समझ में आई। और जो इक्वेटोरियल हैं, जो इक्वेटोरियल हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर में, उनकी फ्लिपिंग के बाद में वो क्या बन चुके हैं, एक्सियल। ये बात समझ में आई नहीं आई। अब देखो, जब भी फ्लिपिंग होती है, फ्लिपिंग का मतलब क्या है, समझ में आया कि ये जो फर्स्ट है इसको हमने प्रेस कर दिया नीचे की तरफ, और ये जो 4th है इसको ऊपर ले गए, तो क्या हो गया, इस तरीके में पूरा ओरिएंटेशन क्या चेंज हो चुका है कि सिस और ट्रांस पे नो चेंज। ध्यान दो, सिस और ट्रांस के केस में नो चेंज। अब सिस ट्रांस क्या है समझेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसी को, इसी लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे सिस ट्रांस क्या है। अभी सिर्फ इतना समझो कि सिस और ट्रांस, जैसे पहले 2 ग्रुप अगर आपस में सिस पोजीशन पे थे, फ्लिपिंग के बाद भी वो सिस पोजीशन पे ही रहेंगे, और पहले ट्रांस में थे तो वो बाद में भी ट्रांस में रहेंगे फ्लिपिंग के बाद में। इसमें नो चेंज, ठीक है, कोई चेंज नहीं, सिस और ट्रांस के केस में कोई चेंज नहीं। बात समझ में आई। अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो, सिस ट्रांस के केस में नो चेंज। अब देखो, और क्या चेंज किस में आया, सिर्फ एक्सियल इक्वेटोरियल में, और इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट हो चुका है। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक, कि सिस ट्रांस वाली बात की है हमने, तो सिस ट्रांस है क्या उसको ऑब्जर्व करते हैं। देखो, सिस क्या है, बोथ ग्रुप्स आर अप और डाउन। अब अप और डाउन कैसे पहचानेंगे, हम कह रहे हैं बोथ ग्रुप्स आर अप और डाउन। पहचानने का क्या तरीका, ध्यान दो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन लिया मैंने, चेयर फॉर्म दिखाई है, चेयर फॉर्म सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, ठीक है, इसके जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है आपस में सब में। देखो क्या दिखा रहे हैं हम, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन हमने दिखाया है, तो 1 और 2 पे हमने मिथाइल लगाना है, 1 और 2 पे हमने मिथाइल लगा दिया, ठीक है, और हमें दिखाना है, देखो सिस में हम कह रहे हैं, सिस का मतलब क्या है, सिस का मतलब है या तो दोनों ग्रुप अप होंगे या डाउन होंगे। ध्यान दो, अप डाउन में क्या मतलब, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे से समझें। फर्स्ट पोजीशन में क्या है, CH3 अप है और ये H डाउन है, लेकिन सेकंड पे ये CH3 अप है, ये H डाउन है। बात समझ में आई। मेरे को दिखाना है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का सिस फॉर्म, तो 1,2 डाइमिथाइल, 1 और 2 पे मिथाइल लगानी है और सिस में लगानी है, ठीक है। तो सिस फॉर्म अगर मेरे को इनका दिखाना है 1,2 डाइमिथाइल का सिस फॉर्म, कैसे दिखाऊंगा कि 1,2 डाइमिथाइल में दोनों के दोनों जो मिथाइल ग्रुप हैं वो या तो अप होने चाहिए या फिर डाउन होने चाहिए। समझो, फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या दिखाया हमने, दोनों को अप दिखाने की कोशिश की है। फर्स्ट में क्या कर लिया मैंने, ये अप दिखाया है, ये अप है, ठीक है, और सेकंड के रेस्पेक्ट में अप कौन सा, ये सेकंड के रेस्पेक्ट में अप है।
तो मतलब कहाँ पे प्लेस हुए हैं, ये कौन सी पोजीशन है, ये एक्सियल है, और ये कहाँ है, ये इक्वेटोरियल है। ठीक है, तो बिना किसी तरीके के मतलब बिना किसी सीधा शॉर्टकट के हम चीज़ें समझ रहे हैं पूरे डिटेल में कि सिस हम बोल रहे हैं, सिस का मतलब क्या है और कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये फॉर्म तो एग्जिस्ट करेगी नहीं अकेली, साथ में ये भी फॉर्म एग्जिस्ट कर रही होगी दूसरी। ठीक है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे सारी बातें हो रही हैं, और रूम टेम्परेचर पे क्या है, फ्लिपिंग शो करेगी साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन ने जब फ्लिपिंग शो की तो चेयर कन्फर्म ये भी बना है, इसका दूसरी चेयर फॉर्म ये बनी है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो चुका है अभी, तो इसमें जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे था वो एक्सियल पे आ चुका है, और जो एक्सियल पे था वो इक्वेटोरियल पे जा चुका है। तो ये पहले एक्सियल इक्वेटोरियल पे थे, अब किस में कन्वर्ट हो गए, ये इक्वेटोरियल एक्सियल पे। और ध्यान दो ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट मैंने बताया था कहाँ कैसे कन्वर्ट होगा, ये फर्स्ट है। अभी बात समझ में आ रही है, ये फर्स्ट है। तो फर्स्ट पे क्या है, पहले CH3 एक्सियल पोजीशन पे था, अब CH3 इक्वेटोरियल पे जा चुका है, और यहाँ पे ये जो फर्स्ट पे ही H जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे था अब एक्सियल पे आ चुका है। बात समझ में आई। और सेकंड पे मिथाइल ग्रुप के साथ में क्या हुआ है समझो, मिथाइल ग्रुप पहले कहाँ था, इक्वेटोरियल पे था, और अभी कहाँ है, एक्सियल पोजीशन पे है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल और एक्सियल पे आ चुके हैं। चलो समझने की कोशिश करो। देखो हम बोला था अभी कि फ्लिपिंग होने के बाद में कि सिस और ट्रांस चेंज नहीं होते हैं, कि पहले अगर वो सिस थे वो बाद में भी सिस रहेंगे, पहले वो ट्रांस थे तो बाद में ट्रांस रहेंगे। ध्यान दो, अभी फर्स्ट पे कहाँ है, ये ऊपर है, ये अप है CH3। ठीक है, और क्योंकि H क्या है, डाउन है। सेकंड पे ये CH3 अप है, ये H डाउन है। समझ में आया। तो क्या है, अभी भी ये सिस हैं, पहले भी ये सिस थे, अभी भी ये सिस हैं। तो हमने जो स्टेटमेंट दिया था अभी कि सिस जो है वो सिस रहेगा, ट्रांस जो है ट्रांस रहेगा, बात क्लियर हुई अभी यहाँ पे, समझ सकते हैं इस चीज़ को, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेके क्लियर करने की कोशिश करते हैं चीज़ें। देखो यहाँ से हम ये भी आइडिया लगा पा रहे हैं, साथ साथ ये भी टॉपिक कवर हो रहा है कि सिस और ट्रांस अपने को बताने हैं, तो कैसे दिखाएंगे उनको। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम ट्रांस की। ठीक है, अगर ट्रांस हमको दिखाना है, इसी में सेम एग्जांपल है, क्या है, 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन है, और इसी में हमको ट्रांस रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, देखो ट्रांस के लिए क्या बताया, एक ग्रुप अप होना चाहिए, दूसरा ग्रुप डाउन होना चाहिए। ठीक है, कोई सही अप है कोई सही डाउन है, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो एक ग्रुप अप होना चाहिए, दूसरा डाउन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे CH3 अप है, और यहाँ पे CH3 सेकंड कार्बन पे डाउन है। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन ये तो अकेला एग्जिस्ट करेगा नहीं, और फ्लिपिंग होगी यहाँ पे। अगर फ्लिपिंग होगी, फ्लिपिंग दिखाई जाए तो इस तरीके से फ्लिपिंग दिखाई हमने, तो ये क्या है, ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है। ठीक है, तो ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 1 है। ठीक है, यहाँ पे ये, और ये कार्बन 2 है। तो कार्बन 1 पे देखो ओरिएंटेशन क्या चेंज हो चुका है, जो एक्सियल था वो इक्वेटोरियल पहुँच चुका है अभी, और जो यहाँ पे कार्बन 2 पे देखो अभी CH3 कहाँ पे था, एक्सियल पे था, ये भी कहाँ पहुँच चुका है, इक्वेटोरियल पहुँच चुका है। ठीक है, तो यही हमने बात की थी कि एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट होता जाता है, और इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन सिस ट्रांस में फ़र्क नहीं पड़ता है फ्लिपिंग की फॉर्म्स में। कैसे, यहाँ ऑब्जर्व करो एक बार, कैसे चेंज नहीं हो रहा है। अभी क्या है, ये दोनों की दोनों यहाँ पे एक्सियल फॉर्म है। ठीक है, और ये कैसे है, ये इक्वेटोरियल में कन्वर्ट है। ठीक है, लेकिन ये ट्रांस है एक्सियल पे, अभी ये ट्रांस पोजिशन हमने दिखाई हैं, तो क्या ये भी ट्रांस है। देखो यहाँ क्या है, ये CH3 ये अप है, लेकिन यहाँ पे CH3 क्या है, डाउन है। बात क्लियर, क्योंकि यहाँ पे अप क्या है, यहाँ पे ये H अप है। समझ में आया। तो इसलिए ये क्या है, ट्रांस पोजिशंस हैं। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी सेकंड की ज़्यादा होगी 1 के रिस्पेक्टिवली। यहाँ देखो रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे ये एक्सियल पोजीशन में CH3 दिखाया, तो CH और यहाँ पे क्या होगा, देखो ये कार्बन ऐसे अकेला तो होगा नहीं, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इनके बीच में, इन ग्रुप्स के बीच में, ये जो H है और ये CH3 है, इन ग्रुप्स के बीच में क्या प्रॉब्लम होगी, डाई एक्सियल रिपल्सन होगा। ठीक है, दोनों एक्सियल पोजीशंस पे हैं, तो इनमें क्या है, डाई एक्सियल रिपल्सन होगा। समझ में आया, क्या होगा, डाई एक्सियल रिपल्सन होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं
की सेकंड ज़्यादा स्टेबल है बजाय कि फर्स्ट के, क्योंकि यहाँ पे अभी CH3 इक्वेटोरियल पे जा चुका है। इसलिए जब कभी भी सिर्फ और सिर्फ एक बड़े ग्रुप को मतलब प्लेस करना हो, कभी सब्स्टिट्यूट करना हो हमें साइक्लोहेक्सेन में, तो हम प्रेफर करेंगे उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन। रीज़न क्या है, यही डाईएक्सियल रिपल्सन से अवॉइड करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आई? और एग्जांपल लेके देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। देखो क्या ले रहे हैं हम, 1 मिथाइल 4 टर्सरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन लिया। नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, क्या है, सिस रिप्रेजेंटेशन अगर हमें दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे बताओ। सिस के लिए क्या होने चाहिए, या तो दोनों अप होने चाहिए या दोनों डाउन होने चाहिए। ठीक है, मैं दोनों अप वाला केस ले लिया, दोनों डाउन वाला तो हो ही रहा है फिर। ठीक है, देखो सिस के लिए क्या होने चाहिए, दोनों अप होने चाहिए या दोनों डाउन होने चाहिए। अब दोनों अप वाला केस लिया हमने, तो देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो कैसे दिखाया है। फर्स्ट पे मिथाइल ग्रुप प्लेस किया है हमने। ठीक है, 4 टर्सरी ब्यूटाइल, और 4 पे क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल आना चाहिए। लेकिन कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन, यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे आना चाहिए, इक्वेटोरियल पे आना चाहिए। कैसे पता चलेगा, क्योंकि सिस दिखा रहे हैं हम, तो सिस में क्या है, या तो दोनों अप होने चाहिए, तो दोनों अप, हमने CH3 को अप रख दिया तो इसको अप होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम रख देते तो डाउन पोजीशन आ जाती ना, तो इसको यहीं पे ही रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो CH3 यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे होना पड़ेगा। और अब फ्लिपिंग अगर दिखाई, क्योंकि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रही होगी दोनों फॉर्म्स में, तो फ्लिपिंग हमने दिखाई तो क्या हो गया, ये फर्स्ट है और ये फोर्थ है। तो बताया है सबसे पहले फ्लिपिंग कैसे दिखाते हैं, क्या हो जाता है, एक्सियल का इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल का एक्सियल, लेकिन सिस ट्रांस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी देखो क्या हो चुका है, अभी कैसे एग्जिस्ट करेगा ये, यहाँ पे CH3 क्या था, एक्सियल था, अभी यहाँ पे CH3 इक्वेटोरियल में जा चुका है। और यहाँ पे ये ग्रुप जो है टर्सरी ब्यूटाइल, ये कहाँ था, इक्वेटोरियल में, लेकिन यहाँ पे क्या कहाँ आ चुका है, ये एक्सियल में आ चुका है। ठीक है, और स्टेबिलिटी की बात की जाए अगर दोनों की, तो फर्स्ट और सेकंड में किसकी स्टेबिलिटी अच्छी होगी, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट की अच्छी होगी। रीज़न क्या है, वही सेम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो डाईएक्सियल रिपल्सन अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन जो है वो प्रेफर करेंगे। ठीक है, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।